नमस्कार दोस्तों। जो मैं आज आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरी कहानी को अंत तक सुने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक लड़का सूरज रहा करता था। सूरज, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़का था, उसके परिवार में उसके माता-पिता और एक छोटा भाई था। सूरज मूल रूप से एक सपेरा था। वो सांप पकड़ने का काम किया करता था। घर-बार कुछ ठीक-ठाक ढंग से चल नहीं रहा था। तभी सूरज के पिता एक दिन सूरज से कहते हैं, "बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? सांप पकड़ने से कोई अच्छी आमदनी नहीं होती है।" तभी सूरज कहता है, "अब किया भी क्या जा सकता है? मैं जितना होता है उतना तो करता ही हूँ।" तभी एक दिन सूरज के गांव में उसका एक दोस्त बम्बई से घूमने आता है। जब सूरज उसको देखता है तो उसकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तभी सूरज उससे पूछता है कि हेमंत, उसका नाम हेमंत था, हेमंत, तुम ये बताओ, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो गई है? तभी हेमंत उसको बताता है कि यार, अपने गांव में तो कुछ भी नहीं है। मैं बम्बई चला गया और बम्बई में मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और बहुत ही अच्छा खासा कमाता हूँ। उसी से मैं अपने घर में भी पैसे भेजा करता हूँ और अपने जीवन को भी बदल लिया है मैंने। अब मैं बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। तभी सूरज उससे कहता है, क्या मैं भी मुंबई जा सकता हूँ? तो हेमंत उससे कहता है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं मुंबई जा सकते हो? तुम्हें भी अपनी लाइफ बदल लेनी चाहिए। ये बात सूरज अपने घर में बताता है तो सूरज के पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं, बिल्कुल बेटा, तुम मुंबई चले जाओ, अच्छे पैसे कमाओ, जिससे हमारा जीवन भी सुधर जाए। अब कुछ दिनों बाद सूरज मुंबई चला जाता है। बम्बई में हेमंत उसको एक ऑटो रिक्शा दिला देता है। जहाँ पर वो स्वयं ऑटो रिक्शा चलाता था, तो वो उसको भी दिला देता है। अब सूरज वहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। लमसम 10-15 ही दिन हुए होते हैं। तभी वो एक सुनसान सड़क से जा रहा होता है। तभी देखता है कि एक गाड़ी खराब खड़ी हुई है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और एक लड़की ज़मीन में लेटी हुई है। और वो लड़कियाँ तुरंत ऑटो रिक्शे वाले के पास आती हैं, कहती, भैया, इस लड़की को सांप ने काट लिया है, इसको तुरंत अस्पताल ले जाओ। चूँकि सूरज एक सपेरा था, उसके पास हमेशा जड़ी-बूटियों का झोला रहता था। वो तुरंत उस झोले को निकालता है और उस लड़की के जख्म में लगा देता है। कुछ देर बाद लड़की को होश आ जाता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लड़की बेड में लेटी हुई आराम कर रही होती है। तभी लड़कियाँ सूरज से कहती हैं, भैया, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? सूरज कहता है, किस बात का पैसा? मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। इनको सांप ने काट लिया था और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इनको हॉस्पिटल में ले आऊँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल ले आया। और ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। अब जब अंजलि को पूरी तरीके से होश आता है, तो उसकी सहेलियाँ बताती हैं कि तुमको एक लड़के ने बचा लिया। वो ऑटो रिक्शा चलाता है और साथ ही साथ वो एक सपेरा भी है। उसके पास हमेशा अन्य-अन्य प्रकार की जड़ी-बूटियाँ रहती हैं। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी। तभी अंजलि की सहेलियाँ उस ऑटो ड्राइवर को देख लेती हैं, यानी सूरज को देख लेती हैं। वो अंजलि को बताती है कि यही वो ऑटो ड्राइवर है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अंजलि उसको देखती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करती है और ऑटो ड्राइवर से कहती है कि तुम्हें एक कॉफ़ी हमारे साथ तो पीनी ही पड़ेगी। खैर, सूरज भी कॉफ़ी पीने के लिए चला जाता है। अब वो कॉफ़ी पीते हुए सूरज से सारी जानकारी लेती है। तभी सूरज बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ के एक गाँव का हूँ। वो अपनी सारी जानकारी देता है। अब अंजलि सूरज से कहती है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तुमने मेरी जान बचा ली है, इसलिए तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अब सूरज भी कहता है, दोस्ती करने में क्या हर्ज है? खैर, वो उनसे दोस्ती कर लेता है। अब वो लोग अक्सर मिलने लगते हैं। वो सभी लोग मिला करते थे एक दूसरे के साथ और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे। और जब भी सूरज को वक्त मिलता और अंजलि लोगों को वक्त मिलता, वो एक दूसरे से मिल लिया करते थे। तभी एक दिन अंजलि कहती है कि मुझे तुम्हारे गांव घूमना है। तभी सूरज मुस्कुराता है। वो कहता है कि तुम तो एक शहर की लड़की हो, तुम गांव में क्या करोगी? वो कहती है, मुझे बस गांव घूमना है। खैर, सूरज कुछ दिनों बाद उनको गांव ले जाता है और वहां पर उनको घुमाता है। वो सभी प्रकार के सांपों की जानकारी देता है, वो सभी प्रकार की जड़ी बूटियां दिखलाता है। उसके माता पिता भी उनको जानकारी देते हैं। अंजलि को वहाँ बहुत मजा आता है। सूरज, जो कि गाँव का लड़का था, वो गाँव में ऐसे-ऐसे काम करता है, जो कि ये देखकर अंजलि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। अब अंजलि उसको पसंद करने लगती है। तभी अंजलि की सहेलियाँ कहती हैं
कि हमें लगता है कि तुम्हें सूरज से प्यार हो गया है। तो अंजलि को भी इस बात का एहसास था और वो ये बात जाकर सूरज से बताती है। मगर सूरज, जो कि एक गरीब लड़का था, ये सुनकर डर जाता है। वो कहता है, देखो, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो। जैसा कि तुम्हारी सहेलियों ने मुझको बताया था कि तुम एक हीरा व्यापारी की लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। तो अंजलि कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। खैर, अंजलि अपने घर की लाडली लड़की थी, वो इकलौती लड़की थी। वो ये सोच रही थी कि मैं अपने पिता को बताऊंगी तो वो मान जाएंगे। तो सूरज उसको समझाता है, कहता है कि देखो, ये जो तुम लड़कपन कर रही हो, अभी तुम्हें असलियत नहीं मालूम है। तुम पहले अपने पापा से इस बारे में पूछो। खैर, बातें खत्म होती है और कुछ दिनों बाद अंजलि वापस बंबई आ जाती है और सूरज भी आ जाता है। अब एक दिन अंजलि के पिता, जिनका नाम अमरीश था, वो सवेरे अपने घर में नाश्ता कर रहे थे। तभी अंजलि उनको बताती है कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ। तो अमरीश उससे पूछते हैं कि लड़का कौन है। तो अंजलि उसको बताती है कि लड़का एक ऑटो ड्राइवर है। ये सुनकर अमरीश के कान खड़े हो जाते हैं। तो वो अपनी बेटी को समझाता है, कहता, देखो, तुम अभी लड़कपन में हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ कि दोस्ती अपने बराबर वालों से की जाती है। वो एक ऑटो ड्राइवर है बेटा, तुम उससे दोस्ती करके अपना नाम क्यों खराब कर रही हो। तभी अंजलि उनको बताती है कि उसी ऑटो ड्राइवर ने मुझे बचाया था जब मुझे एक सांप ने काट लिया था। ये सुनकर अमरीश बहुत अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे आज तक बताया ही नहीं कि तुमको सांप ने काट लिया था। कहती है, पापा, आप अब्रोड गए थे, विदेश गए थे, इसलिए जब आप आए मैं सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए आप खामा खा परेशान हो जाते। खैर, अमरीश कहता है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई, ये बहुत ही बड़ी गलती है। अब अमरीश कहते, चलो कोई भी बात हो, अगर तुमको उसने बचाया भी था तो तुम्हें उसे इनाम दे देना चाहिए था, ना कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। वो एक गरीब लड़का है बेटा, ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करी जाती है। तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का इस शहर में बहुत नाम है। अंजलि जिद में अड़ जाती है। तब उसके पिता समझ जाते हैं कि मुझे सूरज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो अंजलि से कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं। अब अमरीश के सेक्रेटरी कुछ गुंडे लेकर सूरज के घर जाता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। अब सूरज को तो ये पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ ऐसा काम क्यों किया। अब उसका दोस्त जब पहुंचता है तो वो देखता है कि सूरज बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। वो आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती करवाता है। जैसे ही ये बात अंजलि को पता चलती है, वो सूरज से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रोती है। अभी अंजलि की एक सहेली हेमंत को बताती है कि देखो, जो सूरज के हाथ तोड़े गए हैं वो उनके पिता अमरीश ने किए हैं। अब हेमंत चुपचाप ये बात सुन लेता है, क्योंकि अभी सूरज की दशा कुछ ठीक नहीं थी। अब अंजलि का गुस्सा अंदर से बहुत ज्यादा था। वो समझ जाती है ये काम मेरे पिता ने ही करवाया है। वो अपने घर जाती है और अपने पिता से खूब लड़ती है। तभी अमरीश अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने उसको जिंदा छोड़ दिया। तभी उनका सेक्रेटरी बोलता है कि सर, मैंने सोचा कि इसके हाथ पैर तोड़ दे तो ये कभी अंजलि के पीछे नहीं पड़ेगा। अमरीश कहते हैं, तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए था और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। खैर, अंजलि अपने पिता से लड़ते हुए ये कहती है कि अगर मेरी सूरज से शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब ये सुनकर उसके पिता डर जाते हैं। अब उसके पिता को ये लगता है कि उसको सूरज को हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, और वो इसकी प्लानिंग भी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर कुछ दिन बाद सूरज सही हो जाता है। तभी हेमंत सूरज को बताता है कि देखो, तुम घर में अकेले हो, तुम्हारे ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां हैं। तो सूरज कहता है कि तुम ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रहे हो। कहता है कि तुमको जिन्होंने मारा था वो अमरीश के भेजे हुए गुंडे थे, जो कि अंजलि का बाप है। ये सुनकर सूरज बड़ा दंग रह जाता है। वो कहता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अंजलि से प्यार ही नहीं करता। वो लड़कपन में मुझसे ऐसा कह गई थी, शायद अमरीश को कुछ गलतफहमी हो गई है। तभी हेमंत कहता है कि तुम अमरीश के पास जाओ और उससे माफी मांगो और उससे ये कह दो कि ये सब एक गलतफहमी है। तभी सूरज तुरंत अपनी ऑटो को उठाता है और अमरीश के घर जाता है। तो वो देखता है कि पूरे घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब जब वो देखता है कि पूरे घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है और सोफे के पीछे अमरीश बदहवास लेटे हुए हैं, अब वो अमरीश को देखता है और देखते ही समझ जाता है कि इनको सांप ने काटा है।
और ऐसे सांप ने काटा है जिसका एंटीडोज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। अब वो तुरंत हेमंत को कॉल करता है और कहता है कि मेरा झोला ले आओ। अब हेमंत बिना कुछ सवाल किए उसका झोला उठाता है और सूरज के पास ले जाता है। सूरज उसमें से कुछ जड़ी बूटियां निकालता है, तभी उसमें से एक जड़ी बूटी को वो चुनता है और उस जख्म में लगा देता है जहां पर सांप ने अमरीश को काटा था। कुछ देर बाद अमरीश को होश भी आ जाता है। जैसे ही अमरीश को होश आता है वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। अब जब अमरीश को पूरी तरीके से होश आ जाता है तब डॉक्टर अमरीश को बताते हैं कि इस लड़के की वजह से तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि जिस सांप ने तुमको काटा था उसका तो एंटीडोज भी हमारे पास नहीं था। ये सुनकर अमरीश बहुत ही ज्यादा भावुक होता है और कहता है कि बेटा मुझसे गलती हो गई। दुनिया में अमीरी गरीबी सब कुछ नहीं होती है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो बस प्रेम मायने रखता है। ये कहकर उनकी आंखें बड़ी नम हो गई थी और वो अपनी बेटी अंजलि का हाथ सूरज के हाथ में दे देते हैं। कहते हैं ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं है और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हो और बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अब यहाँ से सूरज की किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति अमीरी गरीबी के चक्कर में पड़ा रहता है, जात पात के चक्कर में पड़ा रहता है, धर्म के चक्कर में पड़ा रहता है और अच्छे लोगों को खो देता है। जिंदगी में अच्छे लोग ही मायने रखते हैं। अगर आपके जीवन में अच्छे लोग आपके आसपास हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, इन सब दकियानूसी बातों को दूर करके प्रेम के साथ जीवन जिए। तो अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।